हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको रोज़ बोले जाने वाले जो आम तरह के सेंटेंसेस होते हैं उसकी मीनिंग बताऊंगी। ओके, जैसे कि मुझे बताया गया था, मुझे सिखाया गया था, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे आप इंग्लिश में कैसे कहें। नंबर 1, मुझे बताया गया था। अक्सर हम लोग ऐसे ही बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में कि मुझे बताया गया था कि वो यहाँ आएगा, या मुझे बताया गया था कि यहाँ पे क्लिक करो। तो मुझे बताया गया था, अगर आपको ये इंग्लिश में कहना है तो आप कहेंगे आई वॉज टोल्ड। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था। उसी तरह से आपने कोई काम कर दिया, फिर आपको कहना है मुझे सिखाया गया था। तो मुझे सिखाया गया था तो आप कहेंगे आई वॉज टॉट। आई वॉज टॉट, मुझे सिखाया गया था। मुझे बताया गया था, आई वॉज टोल्ड। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3। अब मैंने कहा मुझसे पूछा गया था। मुझसे पूछा गया था, तो पूछने की इंग्लिश होती है आस्क। सिंपल आप कह दें आई वॉज आस्क्ड। आई वॉज आस्क्ड, मुझसे पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था, आई वॉज आस्क्ड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर 4। हमें बताया गया था। अब मैंने कहा हमें बताया गया था, तो मैं कहूँगी वी वर टोल्ड। हमें बताया गया था, वी वर टोल्ड। वी वर टोल्ड, है ना इजी। उसी तरह से अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5। उससे पूछा गया था। उससे पूछा गया था, ही वॉज आस्क्ड। जैसे मैंने कहा था कि मुझसे पूछा गया था, आई वॉज आस्क्ड। उसी तरह से उससे पूछा गया था तो ही वॉज आस्क्ड। ही वॉज आस्क्ड। ओके, उससे पूछा गया था, ही वॉज आस्क्ड। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं अंग्रेज़ी, यानी कि मैं कह रही हूँ कि मैं इंग्लिश बोलना जानती हूँ, या मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ। तो आप कहेंगे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो, मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश बोलना। ठीक है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना जानती हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। रोहित कार चलाना जानता है। रोहित नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। रोहित नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। रोहित कार चलाना जानता है। रोहित नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। ओके, वो पढ़ना जानता है। ही नोज हाउ टू रीड। ही नोज हाउ टू रीड। हाउ टू रीड, वो पढ़ना जानता है। ही नोज हाउ टू रीड। ओके, हाउ टू रीड का मतलब कैसे पढ़ा जाता है, तो ही नोज यानी कि वो जानता है कि कैसे पढ़ा जाता है, वो पढ़ना जानता है, इसका मतलब यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है रीता खाना पकाना जानती है। रीता खाना पकाना जानती है, तो रीता नोज हाउ टू कुक। रीता नोज हाउ टू कुक। रीता खाना पकाना जानती है। नेक्स्ट है, अब मैंने लिखा मैं खुद को नहीं रोक सकता। मैं खुद को नहीं रोक सकता, तो मैं कहूँगी आई कांट होल्ड माई सेल्फ। आई कांट होल्ड माई सेल्फ, मैं खुद को नहीं रोक सकती। आई कांट होल्ड माई सेल्फ। ओके, क्या ये तुमने बनाया है? क्या ये तुमने बनाया है? इज इट मेड बाई यू? इज इट मेड बाई यू, क्या ये तुमने बनाया है? इज इट मेड बाय यू। इज इट मेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क, यानी कि आप यहाँ पे किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या ये तुमने बनाया है? इज इट मेड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 9। अगर आपको कहना है किसी से कि वो पढ़ता रहता है, वो पढ़ता रहता है, तो करते रहने के लिए आप यूज़ करेंगे कीप ऑन वर्ड का। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ing। वो पढ़ता रहता है, ही कीप्स ऑन रीडिंग। ही कीप्स ऑन रीडिंग। ओके, लोग लड़ते रहते हैं। मैंने कहा लोग लड़ते रहते हैं, तो मैं कहूँगी पीपल कीप ऑन फाइटिंग। पीपल कीप ऑन फाइटिंग, लोग लड़ते रहते हैं, पीपल कीप ऑन फाइटिंग। ओके, बच्चे खेलते रहते हैं। अब मैंने कह दिया बच्चे खेलते रहते हैं, तो मैं बच्चे के लिए यूज़ करूँगी चिल्ड्रेन, फिर मैं लगाऊँगी कीप, फिर कहूँगी ऑन, और फिर खेलने के लिए प्लेइंग का इस्तेमाल करूँगी। प्ले के साथ ing, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगाई और ing, यानी कि प्लेइंग हो गया। बच्चे खेलते रहते हैं, चिल्ड्रेन कीप ऑन प्लेइंग। चिल्ड्रेन कीप ऑन प्लेइंग।
ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 12। अब मैंने लिखा कि मुझे यहाँ भेजा गया है, मुझे यहाँ भेजा गया है। आई हैव बीन सेंट हियर, आई हैव बीन सेंट हियर, मुझे यहाँ भेजा गया है। आई हैव बीन सेंट हियर। उसी तरह से अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 13। अब मैंने लिखा तुम्हें भेजा जा सकता है। हो सकता है अगर कहीं पे आता है तो इसके लिए आप कैन बी का इस्तेमाल करते हैं, वरना आप मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं यू मे सेंड, या फिर आप कहें यू कैन बी सेंड, तुम्हें भेजा जा सकता है, यानी कि हो सकता है, इसके लिए आप कैन बी का इस्तेमाल करें। ओके, यू कैन बी सेंड। ये लीजिए पैसे, अक्सर हम लोग कहते हैं ये लीजिए पैसे, तो अगर आपको ये कहना है तो आप इंग्लिश में कहेंगे हियर इज़ द मनी, हियर इज़ द मनी, ये लीजिए पैसे, हियर इज़ द मनी, हियर इज़ द मनी, ये लीजिए पैसे, तुम्हें भेजा जा सकता है, यू कैन बी सेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 15। अब मैंने कहा चाहे जो हो मैं वहाँ जाऊँगा, चाहे जो हो मैं वहाँ जाऊँगी या मैं वहाँ जाऊँगा। नो मैटर वॉट आई विल गो देयर, नो मैटर वॉट आई विल गो देयर। तो आइल यानी कि आई विल का कॉन्ट्रैक्शन आइल। ओके, नो मैटर वॉट आई विल गो देयर। चाहे जो हो हम ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, चाहे जो हो हम ऐसा नहीं करेंगे। कम वॉट में वी विल नॉट डू सो, वी विल नॉट डू सो। कम वॉट में वी विल नॉट डू सो। उसे तुम्हारे मदद की ज़रूरत है, उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर आपको ये कहना है तो आप कहेंगे ही नीड्स योर हेल्प, ही नीड्स योर हेल्प। उसे तुम्हारे मदद की ज़रूरत है या उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तो आप कहेंगे ही नीड्स योर हेल्प, ही नीड्स योर हेल्प। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 18। अब मैंने लिखा मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ या जानता हूँ, तो आप कहेंगे आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेरी वेल। वेरी वेल का मतलब अच्छी तरह से। आई नो हिम यानी कि मैं उन्हें जानती हूँ, आई नो हिम वेरी वेल, अच्छी तरह से। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर? कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर? कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर? मैं आपसे परसों सुबह मिलूँगा। अगर आपको कहना है किसी से कि मैं आपसे परसों सुबह मिलूँगा, तो परसों की इंग्लिश होती है डे आफ्टर टुमारो। मैं आपसे मिलूँगा, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू डे आफ्टर टुमारो, यानी कि परसों। आई विल मीट यू डे आफ्टर टुमारो, मैं आपसे परसों सुबह मिलूँगा, आई विल मीट यू डे आफ्टर टुमारो। सो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जो भी मन में सवाल हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।